जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, चाहे हजार चांद चढ़े, चाहे चढ़े सूरज हजार, चाहे हजार चांद चढ़े, चाहे चढ़े सूरज हजार, गुरु बिना घोर अंधकार ही रहता है जीवन में। यदि गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। चलिए सुनते हैं कि गुरु जी हमारा कैसे कल्याण करते हैं। गुरु जी की एक भक्त हैं सुश्री तिवाना, जो 2000 जुलाई में अपना सत्संग शेयर की हैं। मैं जुगनू प्रसाद वो सत्संग सुनाने जा रहा हूं। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह सत्संग पूरा सुने। आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे और आपका कल्याण होगा। बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी से मिलने से पहले मैं एक जिद्दी और स्वच्छंद महिला थी, जो किसी को नहीं सुनती थी, न ही किसी को मानती थी। पर दुखद घटनाओं से मेरी रूह सुन्न थी। मेरे खाने में एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर मिलाया गया और वह खाना संगत जी मुझे खिलाया गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी में जहर घुल गया। यह काला जादू बहुत शक्तिशाली था और संगत जी, मैं मरते मरते बची। यह 1987 की बात है और मैं तब से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। न मैं बैठ पाती थी, न मैं चल पाती थी और न ही कुछ भी पचा पाती थी। संत, तांत्रिक, फकीर, पंडित, मैं मदद के लिए सबके पास गई, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है। वो उसे टालने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई अगर मुझे बचाने की कोशिश करता तो संभावना यह थी कि वह भी नहीं बचता, वह भी मर जाता। मैं 1 दशक तक यह कष्ट भुगतती रही। मेरा जीवन ही सर्वनाश की तरफ बढ़ने लगा। कनाडा की एक निवासी, जिन्हें मैं जानती थी, लूना स्वर्गीय हरपाल तिवाना, अभिनेता और निर्देशक की बेटी, ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने को कहा। वह बोली कि अगर तुम्हें श्रद्धा है तो वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह 1996 में अक्टूबर की बात है और वह अपने ससुराल में थी। उसके माता पिता उस वक्त गुरुजी के दर्शन के लिए पटियाला से पंचकुला आए हुए थे और मैं भी उनके साथ चलने के लिए मान गई, क्योंकि संगत जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी मृत्यु धीरे धीरे नजदीक आ रही थी और मुझे जीने की लालसा भी बढ़ रही थी। इसलिए मैंने जाने का निश्चय किया कि गुरुजी के पास चलती हूँ, शायद कल्याण हो जाए। जब हम गुरुजी के यहाँ अपनी गाड़ियां लगा रहे थे, गुरुजी संगत हाल से बाहर आए और हमने उनके चरण स्पर्श किए। लूना ने गुरुजी से मेरा परिचय कराने की कोशिश की। वह बस इतना ही बोल पाई, ये जब गुरुजी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। संगत जी, आप समझ रहे हैं कि जो लूना गई थी मेरे साथ, वो मेरे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके पहले ही गुरुजी ने मेरा नाम ले लिया। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता चल गया। गुरुजी बोले कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे उसी समय लगा कि वह सर्वज्ञाता और सर्वज्ञानी हो सकते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बिठाया। वह मेरे माथे की ओर देखते रहे, जैसे ही मेरे कर्म पड़ रहे हों। पिछले, आज के, आगे और आगे के बड़े बड़े लोग जो मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे थे, गुरुजी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत भद्दी लग रही थी। मेरा चेहरा और शरीर सूजे हुए थे। मेरी आंखें छोटे से चीर जैसी नजर आई थी। करीब 1 घंटे तक मैं गुरुजी के साथ संगत जी बैठी रही और अपने आसपास एक दिव्य वातावरण
महसूस करती रही। फिर गुरुजी ने मुझे लंगर करने को कहा, पर उसकी महत्ता से मैं अनजान थी। मैं नहीं जानती थी इस लंगर में कितनी शक्ति है। मैंने वहां से चुपके से निकल जाने की कोशिश की। मैंने मन में सोचा कि मैं मुफ्त का खाना कैसे खा सकती थी। मुफ्त का खाना मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु गुरुजी को मना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दूसरी बार मुझे लंगर खाने को कहा तो मैंने खा लिया। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाईं ओर बिठाया और अपना बायां हाथ दबाने और मालिश करने को कहा। ऐसा आधा घंटा करने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे से मेरा अंगूठा दबाया। मेरे करीब 60% कष्ट संगत जी उसी समय तुरंत समाप्त हो गए, लुप्त हो गए। उनके कमल चरणों में बैठे रहने के बाद एक भव्य मुस्कुराहट देते हुए मुझे बोले, इथे आने रहना। अर्थात गुरुजी बोल रहे थे, इधर आते रहना। उस दिन उन्होंने मुझे एक नई किरण दी, नई उम्मीद दी कि मेरा जीवन अब बच सकता है। परंतु 6 महीनों तक मैं लूना के ससुराल वालों के साथ व्यस्त रही। मैं चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में उन्हें अपनी 4 कनाल आधा एकड़ जमीन बेच दी। पंजीकरण के समय उन्होंने मुझे 1,50,000 रुपये का धोखा भी दिया और स्वभावतः गुरुजी का हुक्म मैं मान नहीं पाई। 6 महीने बाद मैं पंचकुला गई तो मुझे बताया गया कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय तत्काल चंडीगढ़ गई। जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, वह हाल में जोर से बोल पड़े कि मेरे साथ 1,50,000 रुपये का धोखा हुआ था। संगत जी, आप यकीन मानो, मुझे जैसे लगा कि साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ बैठे हैं कि जब मैं पहली बार आई तो गुरुजी ने मेरा नाम बताया। जब मेरे साथ 1.5 लाख का धोखा हुआ तो गुरुजी के पास पहुंचते ही वो भी मुझे बता दिया। तो मुझे लगा कि मैं तो साक्षात भगवान के पास आ चुकी हूँ। उसके बाद 2 साल तक गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की। काफी समय बाद मैंने शिव पुराण में एक हुक्मनामा पढ़ा कि एक गुरु को अपने अनुयायियों का 2 साल तक इम्तिहान लेना चाहिए। पर मैं गुरुजी के यहाँ आती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा जीवन आगे ब्लेस करते गए। घर की दीवार पर 2 जीवित आंखें। जब गुरुजी अच्छे मिजाज में होते थे तो अपने अनुयायियों को अपनी तस्वीर देते थे, पर मुझे हमेशा नजरअंदाज कर देते थे। मुझे बहुत गुरुजी पर बुरा लगता था, पर मैंने गुरुजी का कहा माना। यद्यपि मैं जिद्दी थी। 5 बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। मैं संगत के लिए रोज शाम को 7 बजे पहुंच जाती थी। 2 साल बाद एक दिन मुझे देर हो गई। उस दिन मुझे संगत ने बताया कि गुरुजी बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा कि मैं आई हूं कि नहीं। संगत जी, मैं यह सब सुन के आश्चर्यचकित हो गई। निस्पष्ट थी कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे हैं और मैं समय से पहुंच नहीं पा रही हूं। मैं बहुत लज्जित हुई। उस दिन गुरुजी बहुत अच्छे मिजाज में थे। दुनिया में आगे जाकर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, घंटों तक वह उसकी भविष्यवाणी करते रहे। उस दिन जो संगत ने सुना, आज वह अखबार में पढ़ने को मिलता है। मैंने हाथ जोड़े और कुछ प्रश्न पूछने के लिए उनकी आज्ञा ली और पूछा, गुरुजी, क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि आप मुझे अपनी तस्वीर तक नहीं देते हैं? वह बोले, तैनू तस्वीर की कोई लोड़ नहीं। मैं तेरे दिल विच
बसता हाँ। उनका ऐसा बोलना मुझे छू गया। गुरुजी कह रहे थे, तुझे तस्वीर की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे दिल में बसता हूं। मुझे समझ में आ गया कि वह साक्षात शिव भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे दिलों में बसते हैं। पर फिर भी उन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी तस्वीर दी, यह कहते हुए कि यह उनकी आईडी है। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखती। मैं सोते समय उसे अपने तकिए के नीचे या फिर अपनी पोशाक पर पिन से लगा लेती हूँ। उससे मुझे बुरी नज़र से सुरक्षा महसूस होती है और बुरी नज़र नहीं लगती है। मैंने गुरुजी की तस्वीर शयन कक्ष में रखी थी और वहाँ पूजा करती थी। कुछ समय में उस तस्वीर से 2 जीवित आंखें प्रकट हो गईं। वह बड़ी सुंदर लग रही थीं। उनसे डर नहीं लग रहा। मैं उनसे पूछती रही कि क्या वह ब्रह्मा, विष्णु या शिव हैं, और वह बस थोड़ा सा पलके झपका लेती, जैसे लग रहा है कि वह आंखें कह रही हैं कि हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं। फिर उनमें से रोशनी निकलने लगी। वो दिव्य नेत्र मेरे लिए जीते जागते प्रमाण थे कि गुरुजी भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार थी। मेरा जीवन गुरुजी बदलते चले जा रहे थे। गुरुजी से मिलने से पहले, गुरुजी के यहाँ जाने से पहले मैं बाबा चरण दास के पास गई थी, जो राधा स्वामी के प्रमुख हैं। अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, फैरल ब्रेनर, और मैं उसके द्वारा बाबा से मिली। ब्रेनर भी राधा स्वामी का अनुयायी था और भारत पैरासाइकोलॉजी पर अनुसंधान करने आया था। वह चाहता था कि मैं बाबा दास से मिलूं। मैंने उस पर जोर डाला कि हम होशियारपुर जाएंगे, जहां मैं भृंगु संहिता, यह ऋषि भृंगु द्वारा लिखी गई है और माना जाता है कि इस किताब में पूरे विश्व को लोगों के जन्म के लेखा चित्र हैं। संगत जी, उस पर आधारित भविष्यवाणी की जाती है कि समझ सवाल रखूंगी। यह मेरा तरीका था उन्हें परखने का। संगत जी, जिसमें मेरा बहुत मानना था कि एक पठन निकला कि हम दोनों के लिए बहुत शुभ दिन था। संहिता से पहले मुझे बताया गया कि मैं एक देवी थी, जिसका पृथ्वी पर जन्म लेने का बस एक ही उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। जय गुरुजी। मुझे यकीन हो गया कि यहाँ मुझे नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए मैं बाबा चरण दास से मिली। वह लोगों को नाम दिया करते थे। उस समय मेरी माँ पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित थी। मैंने शर्त रखी कि मैं नाम तभी लूंगी अगर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। वह मान गए और मुझे वहाँ दीक्षा मिली, लेकिन कुछ ही समय में मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं निराश हो गई थी। मैं बचपन से ही सूक्ष्मदर्शी रही हूँ और सपने में आने वाली घटनाएं देख लेती हूँ। कभी कभी मुझे दिव्य वाणी, आकाशवाणी भी सुनाई देती है। मैंने भगवान से पूछा कि क्या बाबा भगवान थे? दिव्यवाणी ने मुझे कहा कि वह उसी मार्ग पर थे। हम उसी मार्ग पर हैं। मुझे याद है कि मैंने ऐसा सोचा और फिर मैं उनकी अनुयायी रही। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आपने देखा कि गुरुजी अपनी संगत को कैसे कैसे ब्लेस करते हैं और कहाँ कहाँ से बुला लेते हैं अपनी संगत को। आंटी जी कितनी बीमार थीं और उनके खाने में जो है एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर खिलाया गया था, जिससे उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। और उन्होंने गुरुजी के शरण में आने का निश्चय किया। जैसे ही गुरुजी के शरण में आई, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और उनके जीवन को बचाया।
तो संगत जी आप यकीन मानिए, आप जैसे भी हैं बहुत प्यारे हैं और गुरुजी के शरण में रहें। आपका कभी कुछ नहीं नुकसान होगा, बल्कि गुरुजी के शरण में रहेंगे तो आपने अभी देखा कि अमेरिका की आंटी को, कनाडा की आंटी को गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। गुरुजी का अहुदा पूरे विश्व में फैला हुआ है और पूरे विश्व के अनुयायी गुरुजी से बेहद प्यार करते हैं। जो गुरुजी के शरण में है, गुरुजी उसका कल्याण करते हैं। जो गुरुजी को मानता है तो गुरुजी को आप मानिए और अनंत भक्ति कीजिए। गुरुजी के प्रति आपकी आस्था बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। कभी वहम नहीं करना संगत जी। गुरुजी ही साक्षात तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आपकी पल पल की खबर गुरुजी के पास है। गुरुजी का यह सत्संग गुरुजी की कृपा से लखनऊ में राज अंकल जी और निधि आंटी जी के घर पे दिनांक 13 अगस्त 2023 को संपन्न हो गया है। गुरुजी की ब्लेसिंग राज अंकल और निधि आंटी जी को मिल गया है। ऐसी ही कृपा सारी संगत पर बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु।